जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज की इस वीडियो में रीजनिंग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि साथियों, आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंकों का रहता है। यानी कि आपके एग्जाम में टोटल 10 अंकों का रीजनिंग पूछा जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग से टोटल 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कान, पैर, आँख और गला दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विषम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और अगर आपको आंसर पता है तो आप सभी को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर हो जाएगा पैर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पैर क्या है, बाकी तीनों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो देखिए, कान, आँख और गला ये सभी क्या है, ये सभी ऊपरी भाग है, जबकि पैर क्या है तो ये नीचे होता है। इसलिए यहाँ पे विषम जो हो जाएगा आपका पैर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना, डी का अर्थ भाग हो तो 6a 7b 8c 8d 2 का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मान बताना है, तो इसको नीचे लिखते हैं 6, उसके बाद क्या है a। तो a के स्थान पर आपको प्लस लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है a का अर्थ प्लस, तो 6 प्लस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं। उसके बाद b है, तो b का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। उसके बाद 8c है, तो 8 और c का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ हम गुना डालते हैं। फिर 8d है, 8 और d का मतलब क्या होता है भाग, तो यहाँ पे हम भाग लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में 2 है। अब इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले भाग का काम करेंगे। तो 8 में भाग देंगे 2 से तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुना फिर 8 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये 6 प्लस 7 माइनस 32। अब 6 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में 32 आपको माइनस करना है, यानी माइनस 32 में प्लस 13 को माइनस करना है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 19, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दिया हुआ है 1 3 5 11 21 43 85 और 171। उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, तो आपको बताना है खाली स्थान में कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 11 है, इस तरह से श्रृंखला चल रहा है। तो अगर हम 1 में 2 को ऐड कर देते हैं तो ये होता है 3, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल सही है। फिर 3 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो ये होता है 5, देखिए ये भी 5 है, बिल्कुल सही है। फिर 5 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो ये होता है 7। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे 11 है, 7 नहीं है, यानी कि ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। अब दूसरा मेथड क्या है? तो देखिए अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 को ऐड कर दें तो ये होता है 3। उसी प्रकार देखिए 3 में 2 को मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस कर दें तो ये होता है 5। फिर उसी प्रकार 5 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है 10 और इसमें 1 को ऐड कर देते हैं तो ये होता है 11। देख सकते हैं बिल्कुल सही चल रहा है। उसी प्रकार फिर 11 है, तो 11 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 22 और 22 में आपको 1 माइनस करना है, ये होता है 21। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार +1 कर रहे हैं, एक बार -1 कर रहे हैं, फिर +1 -1, फिर उसी तरह से करना है। तो आगे देखिए 21 है, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 42 और इसमें 1 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 43। फिर उसके बाद 43 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या करना है, 1 को माइनस करना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 171 है, तो इसमें क्या होगा, तो 171 में देखिए गुना 2 से करेंगे और इसमें -1 करना है, क्योंकि +1 इसमें हमने किया था, इसमें -1 किया था।
तो इसमें क्या करना है, -1 करना है। तो 171 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 342, और इसमें 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 341। तो इसका आंसर होगा आपका 341। सही कर लेंगे, ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या होगा 341 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगा आंसर इसका, तो ये हो जाएगा 115। 115 क्यों होगा, देखिए 25 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का स्क्वायर है। 125 क्या है, तो 5 का क्यूब है। फिर 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, यानी कि अन्य तीनों संख्याएं जो है किसी न किसी का स्क्वायर है या फिर घन है, लेकिन 115 ना तो किसी का स्क्वायर है ना किसी का घन है। तो इस प्रकार से 115 क्या है, अन्य 3 से भिन्न है। आगे देखिए, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले क्या होगा उसके बाद में क्या होगा। बिल्कुल इसी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका बीमारी। सबसे पहले बीमारी होगा, तो उसके बाद क्या होगा, बीमारी के बाद आपका हो जाएगा चिकित्सक। चिकित्सक फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, चिकित्सक के बाद आपका हो जाएगा सलाह, फिर लास्ट में उपचार। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 2, फिर 3, फिर 1, 4। देखिए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। आकृति वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले आकृति में दिया हुआ है 4, 6, 2 और बीच में 26। तो हमको देखना है ये जो 26 है बीच में कैसे बन रहा है। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है कितना, 24, और 24 में 2 को ऐड कर देते हैं तो 26, बिल्कुल सही है। अब इसी ट्रिक को इसमें अप्लाई करेंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 21 में 5 को ऐड करते 26, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 में 4 को ऐड कीजिए होगा 44, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आकृति में कितने त्रिभुज है। आकृति को ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अंदर वाला आकृति को देखिए, इस तरह से अंदर वाला आकृति है और बीच में एक लाइन है। तो इसमें देखिए एक त्रिभुज ये, दूसरा ये और तीसरा ये पूरा बड़ा वाला, यानी कि अंदर में टोटल 3 त्रिभुज है। उसी प्रकार बाहर में भी इस तरह से आकृति है सेम, तो इसमें भी 3 होगा। तो ये 1, 2 और ये पूरा 3, उसी प्रकार ये 4, 5 और ये फिर पूरा 6। तो ऑप्शन सी में देखिए 6 दिया हुआ है। आगे देखिए 2, 6, 12, 20, 30, उसके बाद खाली स्थान है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 है, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 12, फिर 20, फिर 30। तो 2 से 6 कैसे बना है, प्लस 4 को ऐड करते हैं तो ये बनता है 6। उसी प्रकार 6 से 12 कैसे बना है, तो इसमें प्लस 6 को ऐड किए हैं तो बना है 12। 12 से 20 कैसे बना है, प्लस 8 किए हैं तो बना है 20। 20 से 30 कैसे बना है, 10 ऐड किए हैं तो बना है 30। तो देख सकते हैं 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या ऐड करेंगे, प्लस 12। तो 30 में अगर 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, जो कि देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो ए, बी, जेड, वाई है। तो देखिए ए के ठीक बाद होता है बी और जेड के ठीक पहले होता है वाई, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो बी के ठीक बाद होता है सी, बिल्कुल सही है। वाई के ठीक पहले होता है एक्स, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी के ठीक बाद होता है ई और भी के ठीक बाद होता है यू, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी के ठीक बाद होता है डी और भी के ठीक बाद होता है यू, जो कि सी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों से भिन्न है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ए के ठीक बाद बी, जेड के ठीक पहले वाई, बिल्कुल सही है। बी के ठीक बाद सी, वाई के ठीक पहले एक्स, ये भी क्रम को फॉलो कर रहा है।
डी के ठीक बाद ई, भी के ठीक पहले यू, लेकिन सी ऑप्शन को देखिए, सी के ठीक बाद डी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भी के पहले यहाँ पे यू होना चाहिए, यानी कि ये अन्य तीनों से भिन्न है। आखिरी क्वेश्चन है सूर्य, पृथ्वी और फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा। किस तरह से होगा चंद्रमा, देखिए पृथ्वी की बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा, सूर्य लगाएगा, शनि लगाएगा या बृहस्पति लगाएगा। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, चंद्रमा, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।